हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शक्ति की जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती है। वो है कर्म। ये कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का एक रहस्य है। तुम्हारा हर छोटा कदम, हर नेक विचार और हर मेहनत तुम्हारे भविष्य को नई रोशनी देती है। तो चलो आज जान लेते हैं कि कैसे तुम अपने कर्म के बल पर अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो। आज हम बात करने जा रहे एक ऐसे विषय पर जो हमारी भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का आधार है, वो कर्म। आपने सुना होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन कर्म का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ अच्छे बुरे कामों की बात है या इसके पीछे कुछ और गहराई है? इस वीडियो में हम कर्म की सच्चाई को आसान शब्दों में समझाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। कर्म का अर्थ क्या है? कर्म क्या है? सबसे पहले कर्म का मतलब समझते हैं। संस्कृत में कर्म शब्द का अर्थ है कार्य, यानी कि क्रिया। यानी जो कुछ भी हम करते हैं, चाहे वो हमारे हाथों से हो, वाणी से हो या मन से हो, वह कर्म है। लेकिन कर्म सिर्फ भौतिक कार्यों तक सीमित नहीं है। हमारे विचार, इरादे और भावनाएं भी कर्म का हिस्सा है। जैसे कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो ये एक अच्छा कर्म है। लेकिन अगर आप मन में किसी के लिए गलत सोचते हैं तो वह भी कर्म बन जाता है, क्योंकि ये आपके मन की क्रिया है। अब जानते हैं कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत बहुत सरल है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये तो आपने कभी भी सुना होगा। हमारे हर कर्म का एक परिणाम होता है जो हमें भविष्य में मिलता है। भारतीय दर्शन में कहा जाता है कि हमारे कर्म हमारे साथ पिछले जन्मों से चले आ रहे हैं और हमारे भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन ध्यान दे, कर्म कोई सजा या पुरस्कार नहीं है। ये प्रकृति का नियम है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण। अगर आप ऊपर से कुछ फेंकते हैं तो वह नीचे आएगा ही। उसी तरह हमारे कर्म हमारे जीवन में सुख दुख के रूप में लौटते हैं। अब बात करते हैं कर्म के प्रकार की। भारतीय अध्याय में कर्म को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। संचित कर्म क्या है? ये आपके पिछले जन्मों के कर्मों का भंडार है जो आपकी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। प्रारब्ध कर्म क्या है? ये वो कर्म है जो इस जन्म में आपको भोगना है। जैसे आपकी वर्तमान परिस्थितियाँ, आपका परिवार, स्वास्थ्य या आर्थिक स्थिति, ये सब प्रारब्ध कर्म का परिणाम है। क्रियमान कर्म, ये वो कर्म है जो आप अभी कर रहे हैं। आपके वर्तमान कार्य और विचार भविष्य के लिए कर्म का निर्माण करते हैं। हमारे पास हर पल मौका है कि हम अच्छे कर्म करें और अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। चलिए कर्म को एक कहानी के जरिए समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ने किसी गरीब को खाना खिलाया बिना किसी स्वार्थ के। ये उसका अच्छा कर्म था। कुछ समय बाद उसे किसी न किसी रूप में मदद मिली। ये कर्म का फल था। वही अगर कोई लालच या गुस्से में कोई गलत काम करता है तो वह भी उसे किसी न किसी रूप में लौटता है। इसीलिए हमें अपने कार्य और इरादों को शुद्ध रखना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या हम कर्म के चक्र से मुक्त हो सकते हैं? जी हाँ, भारतीय दर्शन में कहा गया है कि आत्मज्ञान और सही कर्मों के माध्यम से हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। सद्गुरु और अन्य आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि जब हम अपने कार्य को बिना स्वार्थ और अहंकार के करते हैं और अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेते हैं तो हम नए कर्म नहीं बांधते। इसके लिए ध्यान, योग और सत्संग जैसे अभ्यास बहुत मददगार है। साथ ही दूसरों की भलाई के लिए काम करना भी हमें कर्म के बोझ से मुक्त करता है। दोस्तों, जिंदगी एक मौका है। अपने कर्म से इसे सुंदर बनाओ।
हर दिन हर पल एक नया कर्म करो और देखो कैसे ये दुनिया तुम्हारे लिए खुशियों से भर जाती है। तो चलो आज से एक वादा करो, हम अपने कर्म से अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। तो दोस्तों, कर्म हमारे जीवन का आधार है। ये हमें सिखाता है कि हमारी हर छोटी बड़ी क्रिया मायने रखती है। आज से ये संकल्प ले कि हम अपने कर्मों को शुद्ध और सकारात्मक रखेंगे ताकि हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों सुंदर हो। आपके विचार में कर्म का क्या महत्व है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिले। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।